Hey friends, my name is Himanshu and मेरे चैनल का नाम है गुरुग्राम रियल एस्टेट एंड आज एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ 57 सेक्टर में। अमेजिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ओनर का इंट्रोडक्शन देता हूँ। दुआ साहब है अपने एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड दिस इज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट है और वो बड़े ही दिल से बना रहे हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस सर। आइए सर। कैसा? नमस्कार सर। सर एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे चैनल पे। नमस्कार, मेरा नाम चेतन है। कंपनी हमारी दुआ लाइफ स्पेसेस है। 57 सेक्टर बहुत ही दिल से बहुत करीब है हमारे। इसके पहले के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे दिल्ली में थे, प्रीत विहार, हरगोबिंद एनक्लेव, ईस्ट दिल्ली में करते थे हाई स्केल हाई बजट प्रोजेक्ट्स। बट यहाँ पे फिर हमने सोचा एक ग्रोइंग मार्केट है, इसको कैप्चर किया जाए। इट्स लॉजिकल एक्सटेंशन टू आवर एग्जिस्टिंग बिजनेस। My father is in the business from the last 30 years, doing the same things time and again. We have delivered excellent projects in East Delhi. तो ये हमारा गुरुग्राम का एक आप बोल सकते हैं लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। पूरी दिल से और शिद्दत से बनाया गया है। जो क्वालिटी यहाँ पर चलती थी हमें थोड़ा सा कम समझ में आती थी, बिकॉज वी कम फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पे 3.5-4 करोड़ रुपए के फ्लोर्स बिकते। तो वी थॉट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड क्लाइंट्स के लिए जो हमने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी थी वो उसी हिसाब से करिए सर। बहुत सही है सर। एक बार लोकेशन बता दीजिए ये, और एक और तो कि ये कंस्ट्रक्शन में क्या अपने यूएसबीज डाले हैं। राइट एंड जो आपको लगता है प्लीज। तो सर ये सेक्टर 57 है बेसिकली। इट्स वेरी नियर टू द गोल्फ कोर्स रोड, जो हमारी दिल्ली से मॉल से रोड आती है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जिसको बोलते हैं। एक्सटेंशन रोड से हम थोड़ा सा अंदर आए तो ये सेक्टर आ जाता है। दिस प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली इज़ नियर टू हॉस्पिटल्स। यहाँ पे हमारे मॉल्स बन रहे हैं। M3M का एक मॉल बन रहा हुआ है। बूम प्लाजा करके एक बड़ी मार्केट है, 5 मिनट डिस्टेंस। वो मेट्रो स्टेशन 5 मिनट 7 मिनट दूर है यहाँ से। हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स आपके पीछे दिख रहा है, स्कॉटिश हाई स्कूल है। तो या इट्स अ वेरी फ्रेंडली लोकेशन, जो जहाँ पे सब कुछ नज़दीक है, सब कुछ पास में है। और हाँ मतलब इट्स आई थिंक द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर दैट विल ग्रो अप टू द एग्जिस्टिंग सेक्टर्स इन गुड़गांव। सर जैसे ही मैं आपके घर जैसे ही मैंने देखा था फ्लोर, मैं घर ही बोलूंगा क्योंकि घर ही होता है बिल्डर फ्लोर। तो मैं जैसे ही देखा था तो मैंने देखा था 57 में इटालियन नहीं लगता है। राइट। तो आपने ये यूएसबी दी है और भी आपने यूएसबी दी है, वो आप कुछ बताना चाहते हैं? राइट। तो सर मार्केट में ना हमारा एक काम होता है, हम गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं। 57 में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे, जब मैं यहाँ पर आया था आज से 1-1.5 साल पहले, जब हमने पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, हमने फिगर आउट किया सर कि माल तो बहुत सारा है मार्केट में, बट जो क्वालिटी कंज्यूमर मांगता है ना, 20 साल रहना है उसको तो घर में, मतलब 2 साल बाद आपके घर में सीपेज आ जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम्स इकट्ठी शुरू हो जाएंगी, आपको क्वालिटी खराब मिलेगी, लकड़ी में दीमक लग जाएगी। हमने सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ना पहले आइडेंटिफाई किया। अब मानोगे नहीं, आई रिसर्च ओवर 100 बिल्डर फ्लोर्स इन सेक्टर 57। वाओ नाइस। पॉइंट आउट नोट किया हमने कि यार यहाँ पे ना ये कमी समझ में आ रही है, ये कमी समझ में आ रही है, एंड वी फिल्ड द गैप इन द मार्केट। सो दिस प्रोजेक्ट इज आई थिंक द मोस्ट प्राइम प्रोजेक्ट ऑफ सेक्टर 57। मतलब इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता है। अब अपने मुंह से मिठू नहीं बनना चाहिए, बट हाँ देखिए आप बिल्डर अगर खुद बोल रहे हैं इससे बढ़िया नहीं मिल सकता, तो बिल्डर आपको ट्रस्ट दे रहा है। राइट। तो दिस इज द बिगेस्ट थिंग। तो अगर मैं आपको मेजर यूएसपीज की बात करूँ सर, सबसे पहले जब बिल्डिंग बननी शुरू होती है ना, उसकी होती है फाउंडेशन। बिल्कुल सर फाउंडेशन यहाँ पे ना हमने 15 फुट डीप से स्टार्ट कर रखी है। सो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिल्ट इन सच अ मैनर कि सर इसकी जो फाउंडेशन है 15 फीट डीप से है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कोई बात नहीं करता सर, हम ओपनली बताते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीमेंट श्री अल्ट्राटेक ये यूज़ हुआ है। अगर स्टील की बात करें तो KL राठी स्टील यूज़ हुआ है, टाटा का स्टील यूज़ हुआ है। उसके बाद हम सैंड और सीमेंट, सैंड की बात करें तो सर हाई क्वालिटी सैंड जिसमें हम लोग बात करते हैं वो यूज़ हुई है। तो एवरीथिंग हैज़ बीन बिल्ट इन सच एन एमिकेबल एंड सच अ डिटेल्ड मैनर कि आप मानोगे नहीं कि मतलब हर ईंट जो हमने यूज़ करी है ना, वो लाल ईंट भट्टे से हुई है और कच्ची ईंटें मैंने उठा कर वापस भेजी हैं। राइट। तो इतना डिटेल में ये पूरा प्रोजेक्ट पे काम किया और सब कुछ किया। तो दिस इज जस्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद आप पूरे घर में अगर आप देखेंगे तो ड्राइंग डाइनिंग लॉबी में हम लोगों ने इटालियन मार्बल का यूज़ किया हुआ है। 2 रूम्स में हमने विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ करी है, विच आर लार्ज विट्रीफाइड टाइल्स, 6x4 की विट्रीफाइड टाइल्स हैं जिनको यूज़ किया हुआ है। सारे स्विच सॉकेट्स आपको हेवल्स के मिलते हैं, सारी वायर्स आपको पॉलीकैप की मिलती हैं। लिफ्ट आपको बहुत ही बढ़िया ब्रांड ओटिस की मिलती है, 5 to 6 पैसेंजर लिफ्ट जो जनरेट चलती है। राइट। सारी वॉशरूम बाथरूम फिटिंग्स आपको जैगुआर की मिलती हैं। एवरीथिंग इज, जैसे किचन की और हम बेसिकली जितने वुडन फर्नीचर की बात करें, ऑल ऑफ दिस इज फैक्ट्री मेड, फैक्ट्री फिट मॉड्यूलर फर्नीचर है। राइट। तो अब मोटा मोटा आप ऐसे मान के चलो कि जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे और सोच रहे थे, और मतलब इट स्टार्ट्स विद द लेआउट। मतलब आई थिंक यू कैन नॉट गेट सच अ ग्रेट लेआउट फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें आपका कारपेट एरिया का मैक्सिमाइजेशन इतना अच्छे से कर रखा है हम लोगों ने। मतलब
अब मैंने कम से कम नहीं तो मानोगे नहीं 15 डिजाइन रिजेक्ट करे, आर्किटेक्ट परेशान हो गया था मेरे से, आप कितनी बार वर्क कराने वाले हो मेरे से। नाइस। तो हाई कारपेट एरिया, एक भी एली नहीं निकलती है आपके घर में, तो आपके हर एक इंच को कैसे बेस्ट ऑप्टिमाइज करके यूज कर सकते हैं ना, वो हमने फिगर आउट ये सबसे बेस्ट चीज होती है, क्योंकि Right. यूजुअली मैंने बिल्डर फ्लोर्स में देखा है छोटे साइजेस में एली वे काफी स्पेस ले जाता है, राइट। तो अगर नहीं निकल रही तो बहुत ही बढ़िया है। कोई एली नहीं, हाँ जी हाँ जी। और बाकी सारी चीजें लीगल टर्म में बना है। एवरीथिंग इज लीगल। और एल्यूमिनियम की हमने यूपीवीसी कभी कहीं यूज नहीं किया हुआ है, सारी विंडोज एंड डोर्स आपके लार्ज फ्रेम्स में दिखते हैं। फेसिंग की अगर हम बात करें तो मोर टुवर्ड्स द ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में मोर टुवर्ड्स द ईस्ट ये लोकेशन मानी जाती है। एवरीथिंग इज वास्तु कंप्लायंट, इवन टैंक लोकेशंस, एवरीथिंग इज वास्तु कंप्लायंट, वॉशरूम लोकेशंस, बेड लोकेशंस, एवरीथिंग इज एज पर वास्तु। तो आप ऐसे मान के चलो कि डिटेलिंग टू द मैक्स किया हुआ है हम लोगों ने, क्वालिटी टू द मैक्स किया हुआ है, मतलब हर चीज़ में जहाँ पे जैसे ऑप्टिमाइज कर सकते थे उसको करा हुआ। और बजट तो सर ऐसा है कि मतलब इस बजट में इससे बेटर चीज़ मिलना तो नामुमकिन है। चलो सर, बजट की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट दिखाते हैं। Right. एंड अभी आपको ये टेरेस है, हैव अ लुक। इसमें इन्वेंटरी फिर कौन कौन सी है? सर इसमें अभी आप गुड़गांव में हम लोग काम कर रहे थे तो मेरे को पता चला था कि पूरा बनने के बाद फ्लोर्स बिकते हैं, या तो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही बीच के दोनों फ्लोर्स चले गए हैं। नाइस। सो अभी मेरे पास 2 ही फ्लोर्स अवेलेबल है, एक अपर ग्राउंड अवेलेबल है, एक टॉप फ्लोर अवेलेबल है। अपर ग्राउंड एंड रूफ, राइट। तो अभी हम रूफ में हैं, तो आप देख सकते हैं रूफ के आसपास अभी फिनिशिंग रहती है तो थोड़ा रॉ है। बाकी आप बिल्डर से जो बनवाना चाहते हैं, जैसे आपको अगर गजीबो भी बनवाना है तो बिल्डर विल बी देयर फॉर यू। अगर आप गजीबो बनवाना चाहते हैं, टैंकर ऊपर है एंड दिस विल बी योर टेरेस। अमेजिंग प्रोडक्ट। अब मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ और आपको फ्लोर दिखाता हूँ। And if you're talking about this door, this is fantastic. इसकी हाइट अमेजिंग है, पहली चीज देखिए। एंड काफी हैवी ड्यूटी डोर है। टीक वुड यूज करा गया है चौखट में, सारी चौखटों में टीक वुड यूज करा गया है। अब एंटर करते ही आपके सामने आपका लिविंग एरिया आ जाता है एंड आपका किचन आ जाता है राइट पे। 2 बेडरूम लेफ्ट पे आते हैं, एक आपका किचन के साथ आता है राइट पे। यू कैन सी द टैनिंग फ्लोर, ये फाइन वुड का आपका दिया हुआ है टैनिंग, एंड दिस विल बी योर लिविंग एरिया। लेकिन लिविंग एरिया दिखाने से पहले और किचन एरिया दिखाने से पहले मैं एंट्री के लेफ्ट साइड के 2 बेडरूम कवर कराना। तो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्पेस है, इसमें वुडन पैनलिंग करी हुई है। ऊपर अगर आप देखेंगे फॉल्स सीलिंग में तो आपके एलईडी लगा हुआ है। बाथरूम की भी इनफ स्पेस है। अभी नया बन रहा है तो अभी काफ़ी फिनिशिंग वर्क रहता है, तो बट स्टिल यू कैन सी द क्वालिटी। 57 सेक्टर में ऐसी क्वालिटी जैसे बिल्डर ने क्लेम करा है कि कोई नहीं बनाता, तो वैसा ही है कि हाँ बहुत कम लोग बनाते हैं ऐसा। तो आई कवर दिस सेकंड बेडरूम, जो आपका एंटर होते ही आपका वार्डरोब आता है। आइए, तो इसमें भी आपका एलईडी है। जैसे कि आपने रात को वार्डरोब खोला था, यू कैन सी कि आपका जो भी सामान अंदर पड़ा है वो आप देख सकते हैं। इस लाइट का ये बोनस रहता है कि हाँ, इफ यू वांट टू सी एनीथिंग, इफ यू वांट टू टेक एनीथिंग आउटसाइड, आपकी लाइट ऑन भी नहीं है, घर में कोई सो रहा है, खोला, देख लिया, निकाल लिया सामान। जो आपके बालकनी, रनिंग बालकनी के साथ है, तो किचन, आपका लिविंग एरिया एंड दिस बेडरूम विल बी अटैच्ड विद दिस बालकनी। अगर आप देखेंगे तो एंटी स्किट है, अगर आप सामने देखेंगे, एंड ऑल्सो एंटी स्किट के साथ आपका ये स्लाइडर भी देखेंगे तो आपको क्वालिटी दिखती है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द स्लाइडर, एल्यूमिनियम है, साउंड प्रूफ है, तो बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आने वाली है। इसके साथ आपका दिस विल बी द बाथरूम, जैगवार की फिटिंग है, एंड आप फिनिशिंग देखिए, एंटी स्किट इसमें भी लगा हुआ है, तो आप स्लिप नहीं करेंगे। आपका स्प्लिट यूनिट का यहाँ पे भी प्रोविजन मिला हुआ है, यू कैन सी। अब इसके बाद मैं आपको थर्ड बेडरूम दिखाता हूँ। दिस विल बी योर थर्ड बेडरूम। यहाँ पे आपका वुडन फ्लोरिंग है, अगर आप देख सकते हैं तो आपका पूरा
फॉल्स सीलिंग का डिजाइन अलग है, उधर आपका एलईडी था, इधर दूसरा थीम है, तीसरे में दिस विल बी द रनिंग वार्डरोब। तो आप देखेंगे एम्पल ऑफ स्पेस इन द वार्डरोब, अच्छी खासी स्पेस है, अच्छा स्पेस बाथरूम में भी है, एंटी स्किट इसमें भी है, सारे बाथरूम में एंटी स्किट है, जैगवार की फिटिंग, हेवल्स का फिटिंग आपके इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग। आपको गीजर मिलेगा, एसी आप बिल्डर से बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को ये भी एसी चाहिए, तो दे गोना हेल्प यू फॉर दिस थिंग। प्लस आपकी रनिंग बालकनी है, जो आपको मैंने पहले दिखाया था, रूम जो सबसे पहले दिखाया था उसी के साथ है। तो लेट मी शो यू दिस रनिंग बालकनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटिलिटी स्पॉट है, दिस इज योर यूटिलिटी स्पॉट एंड दैट वाज द फर्स्ट बेडरूम जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, उसी के साथ ही अटैच है। दिस विल बी द रनिंग बालकनी। और अगर आप सामने भी देखेंगे तो आपको कोई चीज नहीं है, टू साइड ओपन है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दिस विल बी द एंट्रेंस जो मैं दिखा चुका हूँ। 2 बेडरूम आपके लेफ्ट पे आएंगे, एक राइट पे आएगा, और लिविंग एरिया। अभी लिविंग एरिया और किचन कवर करना रह गया, तो वो कवर करते हैं। तो आ जाइए, आपको दिखाते हैं। दिस विल बी योर डाइनिंग स्पेस। जैसे एंटर करते हैं तो दिस विल बी योर स्मॉल डाइनिंग स्पेस अकॉर्डिंग टू द प्लॉट साइज, जैसे मैंने आपको बताया 204 गज का। एंड दिस विल बी योर मेकिंग लिविंग स्पेस। एंड आपको जैसे मैंने बताया पाइन वुड से आपका बना हुआ है ये पैनलिंग, तो विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर आप रहने आते हैं तो आपको सारी चीजें टीक वुड मिला हुआ है यार, पाइन वुड मिला हुआ, और क्या चाहिए। एंड आपका टीवी पैनलिंग यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आपका सोफा सेट आ सकता है अकॉर्डिंगली जैसे आप चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे एसी का, जैसे आपको 2 एसी के प्रोविजन मिले हुए, आप बिल्डर से बात कर सकते हैं कि हाँ दिस इज व्हाट यू वांट, कि मेरे को जनरल का चाहिए, मिशिवियसी का चाहिए, जो सा भी एसी चाहिए यू कैन टॉक। अब उस टाइम जब आप शिफ्ट करना चाहते हैं उसी टाइम आप फिट भी करा सकते हैं, उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो यू कैन सी इटालियन फ्लोरिंग तो हुई है, अगर इधर देखेंगे तो फॉल्स सीलिंग अमेजिंग हुआ हुआ है। एंड देन आई कैन शो यू आपका किचन जो फैक्ट्री फिटेड है। अगर आप देखेंगे तो हाईटेक का आपका यूज करा गया है इसमें, तो दिस इज रियली गुड। अगर आप देखेंगे तो ग्लेन के ऑफन चिमनी मिलेगा आपको, और आपको दिखाएंगे तो क्वालिटी देखिए, आप क्वालिटी देखिए, पेंट्री की क्वालिटी देखिए, तो हैवी ड्यूटी है। तो प्रोडक्ट तो अमेजिंग है बॉस। अब आपको नीचे की पार्किंग दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं एंड करूँगा अपनी वीडियो का। तो अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी योर फ्रंट की बालकनी जो मैंने आपको दिखानी है। तो दिस विल बी योर लिविंग एरिया, किचन, आपका यूटिलिटी स्पॉट यहाँ पे भी मिल सकता है आपको इलेक्ट्रिसिटी स्विच मिले हुए हैं, एंटी स्किट है, यू कैन यूज दिस। दिस इज योर गैस का प्रोविजन, आपकी बालकनी का पूरा प्रोविजन। स्पेस देखेंगे तो फ्रंट का भी आपको अच्छा एरिया मिला हुआ है, जहाँ पे आपको आपकी सड़क देख सकते हैं तो मेंटेन्ड है। तो आप देख सकते हैं तो कंस्ट्रक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। ऊपर ब्रिक बेड हुआ हुआ है, तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहेगा रूफ वाले को भी, तो आपको गर्मी नहीं पहुंचने वाली है उस लेवल की जो यूजुअली रूफ वालों को पहुंचती है। अमेजिंग प्रोडक्ट है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, कॉल ऑन दिस नंबर, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एंड हैप्पी फेस्टिव सीजन। एंजॉय करिए। थैंक यू। गुरुग्राम रियल एस्टेट।